सोचिए, देश की आधी आबादी आज भी फुल टाइम साइडलाइन है। घर का काम उसकी ड्यूटी मान लिया जाता है और ऑफिस का काम फेवर। रात की शिफ्ट लड़कियों के बस की नहीं। माइनिंग, हैवी मशीनरी, आर यू सीरियस? लेकिन अब कहानी बदल रही है। यह है नए भारत के लेबर रिफॉर्म्स की असली कहानी और इसके सेंटर में है हमारी वर्किंग वुमेन। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले एक ही काम, एक ही घंटे, एक ही टारगेट, फिर भी सैलरी में फर्क होता था और वो भी जेंडर की वजह से। इक्वल फी फॉर इक्वल वर्क सिर्फ पोस्टर पर लिखे होता था, पेरोल में नहीं। नाइट शिफ्ट का नाम आते ही लाइन लग जाती थी, मैडम आपको डे शिफ्ट दे देते हैं, रात को कौन जिम्मेदारी लेगा? नतीजा, हाई पेइंग शिफ्ट्स, ओवर टाइम, ग्रोथ वाले रोल्स ज्यादातर मर्दों के नाम हो जाते थे। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरी वाली जॉब्स तो सीधे नो एंट्री फॉर वुमेन कैटेगरी में डाल दी जाती थी। यानी कि जो सेक्टर सबसे तेज ग्रो कर रहे थे, आधी आबादी के लिए दरवाजा ही बंद था। कंप्लेन करने से पहले लाख बार सोचना पड़ता था कि कमेटी में वही लोग होंगे, कल को प्रमोशन पर असर पड़ेगा, बोलूं या चुप रहूं। ये थी पुरानी तस्वीर। अब आते हैं नए बदलावों पर। अब नए लेबर कोड्स गेम चेंजर हैं। सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर 4 बड़े लेबर कोड्स बना दिए। सीधी सादी भाषा में एक नया रूल बुक जिसमें महिलाओं को बोनस नहीं, अधिकार मिलते हैं। कोड ऑन वेजेस साफ कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अब सिर्फ नारा नहीं, कानूनी मजबूरी है। अगर काम, स्किल, जिम्मेदारी एक ही है तो सैलरी में फर्क करना अब कानून के खिलाफ होगा। अब कंपनी ये लग्जरी नहीं ले सकती कि वो बोले कि मैडम का सीटीसी थोड़ा कम रख देते हैं, वो तो मैनेज कर लेगी। अब मैनेज नहीं, कंप्लाई करना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट, माइंस, हैवी मशीनरी, अब फैसला महिला का होगा, सिस्टम का नहीं। सबसे बड़ा इसमें मिथ था कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए डेंजरस और नाइट वर्क अलाउ नहीं कर सकते। सुनने में भले प्रोटेक्टिव लगे पर असल में रिस्ट्रिक्टिव था। नए रिफॉर्म्स कहते हैं कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग, हैवी मशीनरी, खतरनाक ऑपरेशंस सब परमिसिबल है, बस 2 शर्तें हैं, महिला का लिखित कंसेंट और सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। मतलब अब चुनाव महिला के हाथ में है। कंपनी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सेफ ट्रांसपोर्ट हो, सीसीटीवी, प्रॉपर लाइटिंग, सिक्योरिटी, पर्सनल ओवरटाइम के लिए क्लियर रूल्स और जहां लागू हो डबल वेजेस भी। पहले लाइन हुआ करती थी कि ये काम महिला के लिए नहीं है, अब की लाइन होगी अगर वो चाहेगी तो ये काम उसके लिए भी है और पूरी तरह सेफ भी। ग्रीवेंस कमेटी के टेबल पर अब उसकी कुर्सी फिक्स है। वर्क प्लेस पर सबसे बड़ा डर था कि गलत हुआ तो मेरी बात कौन सुनेगा। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य है, फेवर से नहीं बल्कि कानून से उसकी सीट पक्की की गई है। पहले कंप्लेन करने से पहले डर लगता था कि जज भी वही लोग हैं, पावर भी वही। अब कम से कम भरोसा है कि कमेटी में कोई तो होगी जो समझती है कि कैजुअल कमेंट भी कब हैरेसमेंट बन जाता है। ये सिर्फ प्रोसेस नहीं, कल्चरल चेंज है। मैसेज क्लियर है कि हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन अब एडजस्ट कर लो वाली बात नहीं रही। एक और खूबसूरत बदलाव ये है कि महिला एम्प्लॉय के लिए फैमिली की डेफिनेशन बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ हस्बैंड, बच्चे, अपने माता पिता ही नहीं बल्कि सास ससुर भी डिपेंडेंट के रूप में कवर हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली में बहू ही अक्सर दोनों तरफ के बुजुर्गों का ख्याल रखती है। पहले बेनिफिट्स की बात आती थी तो ससुराल साइड कानूनी रूप से बाहर हो जाता था। नया कानून कहता है कि जो जिम्मेदारी तुम पहले से उठा रही हो, सिस्टम उसे रिकग्नाइज करे। इससे वर्किंग वुमेन को इमोशनल और लीगल कंफर्ट मिलता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि पॉलिसी अलग है, ग्राउंड रियलिटी अलग, लेकिन नंबर्स धीरे धीरे कहानी बदल रहे हैं। सरकारी और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और कई डेटा सेट पे तो लगभग डबल तक हो चुकी है। पेड जॉब्स में हिस्सेदारी बढ़ रही है, अनपेड घरेलू काम में लगा समय कम हो रहा है। घर से मार्केट तक का सफर तेज हो गया है। अब सवाल है कि ये रिफॉर्म्स ग्राउंड पर क्या बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इनकम है। जब नाइट शिफ्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा जैसे सेक्टर खुलते हैं तो हाई पेइंग रोल्स और ओवर टाइम का रियल चांस आता है। घर की टोटल इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है और खर्च की क्वालिटी बदलती है। दूसरा, डिग्निटी और एजेंसी। जब कानून साफ कहता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, बराबर के काम के लिए बराबर पैसे मिलेंगे, कंप्लेंट कमेटी में तुम्हारी सीट पक्की है, तो आत्मविश्वास अपने आप ऊपर जाता है। तीसरा है सिक्योरिटी, इमोशनल भी और फाइनेंशियल भी। सास ससुर को कवरेज देने जैसे कदम उस इनविजिबल मेंटल लोड को कम करते हैं जो बहू अकेले उठाती है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जब महिलाएं बड़े स्केल पर वर्कफोर्स में आएंगी, देश का जीडीपी पोटेंशियल सीधा ऊपर जाएगा। ग्लोबल स्टडीज कहती है कि अगर जेंडर गैप कम हुआ तो ग्रोथ 1-2 परसेंट पॉइंट तक बूस्ट हो सकती है। सीधी बात यह है कि अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आधी आबादी को बालकनी से उतारकर ग्राउंड फ्लोर की इकोनॉमी में लाना ही पड़ेगा। अगली बार जब आपको कोई बोले कि लेबर रिफॉर्म्स ये तो टेक्निकल चीज है, आम आदमी से क्या वास्ता, तो बस उनसे 3 सवाल पूछिएगा।
क्या सिर्फ लड़की होने की वजह से कम सैलरी मिलनी चाहिए? अगर वो चाहे तो रात की ड्यूटी माइनिंग फैक्ट्री कहीं भी काम कर सके। हैरेसमेंट के केस में कंप्लेन कमेटी में एक महिला ना हो, ये ठीक है? अगर तीनों के जवाब नहीं है तो ये लेबर रिफॉर्म सिर्फ कागजी कानून नहीं, ये भारत की वर्किंग वुमेन के लिए नया चैप्टर है। पहले की लाइन थी कि काम महिलाओं के लिए नहीं है, अब की लाइन होगी कि ये देश महिलाओं के बिना चल ही नहीं सकता, और अब कानून भी यही कह रहा है। यही है नया भारत, जहां ऑफिस के दरवाजे पर लिखा है वुमेन एट वर्क फाइनली एज इक्वल। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।